हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये कक्षा 8 की भूगोल की वीडियो है और भूगोल में बच्चों हम पढ़ रहे थे पाठ 16 मानव संसाधन। तो चलिए आज की क्लास में हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की पढ़ाई शुरू करने के लिए अपनी बुक निकाल लीजिए। आपकी बुक का है पेज नंबर 103 पाठ 16 मानव संसाधन। ठीक है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको मानव संसाधन का महत्व, जनसंख्या का स्थानिक वितरण और जनसंख्या का घनत्व, भारत में जनसंख्या घनत्व का वितरण तथा घनत्व, ये सब पढ़ा दिया था। मैंने आपको लेसन पढ़ा दिया था यहाँ तक। तो आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। जनसंख्या के विषम वितरण का कोई एक कारण नहीं है, अपितु अनेक कारण जनसंख्या के वितरण को निर्धारित करते हैं। जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी होते हैं। पहला होता है स्थल आकृति यानी कि टोपोग्राफी। मैदानों में पहाड़ों अथवा पठारों की अपेक्षा घनी आबादी पाई जाती है। मैदानों का धरातल समतल होता है। वहां कृषि कार्य करना, मकान बनाना, सड़कें बनाना, रेल मार्ग बिछाना, सिंचाई के लिए नहरें बनाना आदि आसान होता है। इसके विपरीत पर्वतों के उच्चावच विषम और ढाल तीव्र गति के होते हैं, जो कृषि करने, मकान व बस्तियां बसाने, सड़क बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होते। इस कारण पर्वतीय भाग विरल आबाद तथा समतल मैदानी भाग सघन आबाद होते हैं। यानी कि मैदानी इलाकों में ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद है जलवायु। जलवायु दशा का मानव के दैनिक जीवन और आर्थिक क्रियाकलापों का गहरा प्रभाव पड़ता है। जलवायु के दो मुख्य तत्व तापमान व वर्षा होते हैं। ये जनसंख्या के घनत्व को निर्धारित करने के महत्वपूर्ण है। बहुत ऊंचे व निम्न तापमान तथा बहुत कम या बहुत भारी वर्षा वाले क्षेत्र मानव संवेदन को निरुत्साहित करते हैं। मध्यम जलवायु मानव विकास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। जहाँ पे मीडियम जलवायु होती है, यानी कि मीडियम क्लाइमेट होता है, वहां ज्यादा जनसंख्या रहती है। और जहाँ बहुत गर्मी है, बहुत ठंड पड़ती है, ज्यादा वर्षा होती है, तो वहां पे ज्यादा लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद है मिट्टियां। मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि है, जो लोगों की आजीविका प्रदान करता है। कृषि के लिए उर्वरक मिट्टी आवश्यक होती है। प्राचीन सभ्यताएं उर्वरक मिट्टी वाली नदी घाटियों में विकसित हुई थी, जहां कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं उपलब्ध थी। अब भी उर्वरक का मिट्टी वाले क्षेत्र जैसे कि गंगा डेल्टा, नील घाटी डेल्टा, जंगलसी डेल्टा आदि सघन आबाद क्षेत्र हैं। इसके विपरीत पहाड़ी, मरुस्थलीय और लेटराइट मिट्टी वाले कृषि क्षेत्र भी अनुपयोगी होते हैं तथा वहां जनसंख्या विरल पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद है जल। जल मानव के लिए बहुत आवश्यक है। घरेलू कार्य, कृषि, उद्योग, परिवहन में भी जल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर नदियां स्वच्छ जल का मुख्य स्रोत है। इसी कारण नदियों के किनारे पर ही प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है। मरुस्थल के मरुद्यानों में जहां जल उपलब्ध होता है, बस्तियां बस जाती हैं। यानी कि जहां जल पर्याप्त मात्रा में होगा वहां घनी आबादी होती है, और जहां जल की कमी होती है वहां पर लोग नहीं रहना चाहते हैं। खनिज संसाधन यानी कि मिनरल्स। आधुनिक सभ्यता का आधार खनिज है। अनेक उद्योग खनिजों पर ही आधारित होते हैं। खनिजों की उपलब्धि के कारण किसी क्षेत्र में जनसंख्या का बसाव होने लगता है। ऐसे क्षेत्र मानव निवास के लिए भौतिक या जलवायु रूप से अनुपयुक्त होते हुए भी आबाद हो जाते हैं। सामाजिक तथा आर्थिक कारक, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से हैं? विश्व के सभी भागों में लोगों की सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र आकर्षित होते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश में वाराणसी, उड़ीसा में पुरी, तमिलनाडु में कांचीपुरम, आंध्र प्रदेश में तिरुपति, इजराइल में जेरूसलम, इटली प्रायद्वीप में वेटिकन सिटी और सऊदी अरब में मक्का धार्मिक केंद्रों के उदाहरण हैं। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लंदन, न्यूयॉर्क तथा टोक्यो आदि नगर व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र का उदाहरण है। यानी कि कुछ लोग वहां पे जहाँ मंदिर होते हैं, जो फेमस होते हैं, जिनकी आस्था होती है, वह लोग वहां रहना पसंद करते हैं। या फिर जहाँ पे उनको नौकरी के लिए ज्यादा परेशान ना होना पड़े, वहां पे रहना पसंद करते हैं। जनसंख्या में वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या हमेशा स्थिर नहीं होती। बच्चों के जन्म के साथ साथ उनके क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती जाती है। सभी बच्चे जीवित नहीं रह पाते। कुछ छोटी आयु में ही मर जाते हैं, जबकि कुछ लंबी आयु तक जीते हैं। किसी देश की 2 लगातार वर्षों की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है कि जनसंख्या बढ़ी, घटी या स्थिर रही। जनसंख्या के बढ़ने, घटने या स्थिर रहने की प्रक्रिया को जानने के लिए जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं।
जनसंख्या परिवर्तन का कारण प्राकृतिक वृद्धि और प्रवास होता है। जनसंख्या परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्राकृतिक वृद्धि दर के कारण होती है। जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित रहने वाले व्यक्तियों की कुल जनसंख्या के बराबर होता है, जबकि मृत्यु दर 1000 प्रति जनसंख्या पर मृत्यु दर का प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या है। जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण तेजी से बढ़ती हुई प्राकृतिक दर वृद्धि ही है। यानी कि किसी भी तो जन्म दर वह होती है प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित रहने वाली संख्या को जन्म दर कहते हैं, और इसी प्रकार प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मृत्यु को मृत्यु दर कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसी को हम कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। पुराने जमाने में जन्म दर तथा मृत्यु दर में अधिक अंतर नहीं होता था, जिस कारण जनसंख्या वृद्धि दर मंद थी। विश्व में अनेक देशों में विगत 250 वर्षों में आई औद्योगिक क्रांति के पश्चात जीवन स्तर उन्नत होने, स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं सुधार होने, रोगों पर नियंत्रण आदि कारणों से मृत्यु दर तो अत्यधिक घट गई है, किंतु जन्म दर पर अपेक्षित नियंत्रण नहीं हो सका। इसलिए जनसंख्या की प्राकृतिक दर में वृद्धि हुई है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पोषक आहार, वस्त्र, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी उचित सुविधाओं का प्रबंध भी होना चाहिए, तभी जनसंख्या देश के लिए प्रभावशाली संसाधन बन सकती है। नेक्स्ट है मानव संसाधनों का संगठन, यानी कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देश के मानव संसाधनों का संगठन संपूर्ण जनसंख्या की मौलिक विशेषताओं की व्याख्या करता है। आयु, लिंग, साक्षरता, व्यवसाय, वंश, जाति, भाषा तथा धर्म जनसंख्या संगठन के अनेक मापदंड है। जनसंख्या के 3 प्रमुख घटकों जैसे लिंग अनुपात, आयु संरचना तथा साक्षरता के स्तरों का विवेचन यहाँ किया जा रहा है। तो स्टूडेंट, इसके बारे में आगे का पढ़ने का हम आगे वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही हम अपना लेसन पढ़ते हैं। ठीक है, आज हमने मानव संसाधन के बारे में बहुत सारी बातें जानी, उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना। ठीक है, और कहाँ जनसंख्या घनत्व क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है और जन्म दर क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ाई की। तो आपको क्या होमवर्क होना है कि आपको लेसन बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपको पता करना है कि हमारे विश्व में जनसंख्या के स्थान पर जैसे अगर रखा जाए तो कौन कौन से देश पहले आते हैं। तो टॉप 5 जो देश होते हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।